ज़ीनते जश्न जुमला सादाते किराम बावकार उलमाए किराम सामईन ज़बिल एहतराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलल इल्म असासन लिन्नहदति वत्तक़द्दुम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद अल मबऊस मुअल्लिमन लिल आलमीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए कुछ सुनने और सुनाने से पेशतर नबी रहमत शफ़ीए उम्मत जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करें और दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज की इस महफ़िल में कुछ ऐसी शख्सियतें बैठी हुई हैं, ऐसे उलमाए किराम, ऐसे अस्हाबे फ़िक्र बैठे हुए हैं जिनके सामने ज़बान खोलना ज़बान दराज़ी के मुतरादिफ है। आज की गुफ्तगू शहज़ादे अकबरुल मशाइख वक़ार चिश्तियत मज़राए चिश्त के लहलहाते हुए फूल हुजूर सय्यदी सरकार मज़हर मियाँ क़िबला, आज खुसूसी ख़िताब उन्हीं का होगा। मैं सिर्फ़ चंद बातें आपके सामने करने के लिए हाजिर हो गया हूँ। हाज़रीने गिरामी, आज का मुसलमान कई मसाइल से दो चार है। एक तरफ फ़िरक़ा परस्ती का वो जहर जो घर घर दर दर तक पहुँचा दिया गया है, तो दूसरी तरफ सियासी तौर पर मुसलमानों को अछूत बना दिया गया है। तीसरी तरफ मुसलमानों की जो माशी हालत है, माली हालत है, वो पसमानदा तबकात से भी नीचे आ गई है। और चौथी तरफ मुसलमानों की जो इल्मी हालत है, ये भी काबिले अफसोस है। हम ये कह सकते हैं कि दर्द बेचारा परेशान है कि उठे कहां से। आप मुसलमानों के 1400 साला तारीख का जायजा लीजिए। हालात के ज़ेरो बम बेचो खम हमेशा मुसलमानों के साथ आते रहे हैं। कभी मुसलमान इक़्तिदार पे रहे हैं,
तो कभी एक आजुर्दा और सताई हुई कौम की हैसियत से मुसलमानों ने जिंदगी गुजारी है, लेकिन इस पूरे सफर में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मुसलमान मायूसी का शिकार हुआ हो, मुसलमान अपने आप को बेसहारा महसूस करता हो, मुसलमानों को ऐसा महसूस हो रहा हो कि अब हमारी सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं। हाँ, तारीख में एक ऐसा मरहला गुजरा है जिस मरहले में मुसलमानों की हिम्मत, मुसलमानों के सब्र हौसले ने जवाब दे दिया था। ये वो मरहला था जिसे हम फितने तातार के नाम से जानते हैं। तारीखों में आया है कि जब फितने तातार अपने शबाब पर था तो मुसलमानों के हौसले, हिम्मत, ताकत और तवानाई ने इस कदर जवाब दे दिया था कि अगर एक खातून सरे राह किसी मुसलमान को रोक देती और कहती तुम यहीं ठहरो, हम घर जाते हैं, घर से हथियार लेकर के आएंगे और तुम्हारा काम तमाम करेंगे। तारीख में यह आया है कि मुसलमानों के अंदर एहसासे कमतरी इस कदर पैदा हो गई थी, मुसलमान हालात से इस कदर मायूस हो गया था कि ऐसे आलम में उसे यहां तक हिम्मत नहीं होती थी कि वो अपनी जगह से हिल सके। वो इंतजार करता रहता था कि वो खातून घर जाएगी, घर से हथियार लेकर के आएगी और मुझे कत्ल कर डालेगी। ये आलम था फितने तातार के जमाने में मुसलमानों का। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज का वक्त भी बड़ा नाजुक हो गया है। आज भी मुसलमान मायूसी का शिकार होता हुआ नजर आ रहा है। पिछले कुछ सालों में एक ऐसी कैफियत पैदा की गई है, ऐसा टेरर क्रिएट किया गया है, खौफो हिरास का ऐसा आलम पैदा किया गया है, ऐसी हालत पैदा की गई है जिसके साये में मुसलमान सांस लेने में भी घुटन महसूस कर रहा है। बल्कि मैं ये कहने में बजा हूं कि आज का पढ़ा लिखा मुसलमान, आज का दानिश्वर तबका अपनी शनाख्त को छुपाने की कोशिश कर रहा है। वो सरे आम ऐलान करने से डरता है कि मैं मुसलमान हूं। वो मुसलमान होने की पहचान को छुपाने की कोशिश कर रहा है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जरूरत इस बात की है कि हम आगे बढ़कर के हौसला बांधें, हम अपने इस कारवां की हिफाजत करें। अगर आज हमने अपने कारवां की हिफाजत न की तो ये कारवां बिखर जाएगा और बिखरने के बाद इस कारवां के शीराजे को जमा करने में सदियां लग सकती है, नस्लें फना हो सकती हैं। ये वो सूरत हाल है जिससे हर साहिबे इल्म, अरबाबे नजर, साहिबे फिक्र वाकिफ हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि शिकवे जुल्मत से कहीं बेहतर था कि अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाते। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज इस मायूस कुन माहौल में हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें दायरे तशवीश से निकलना होगा, हमें दायरे आहो फुगा से निकलना होगा, हमें दायरे अमल में कदम रखना होगा। और इसके लिए अगर आप कोई रहनुमाई चाहते हैं तो हमारे सामने, मुसलमानों के सामने एक ही रहनुमाई है, एक ही रहनुमा है, और वो है अल्लाह की किताब, रसूलुल्लाह की सुन्नते मुबारका और रसूलुल्लाह की सीरत तैयबा। वो किताबुल्लाह जिसके बारे में जब अल्लाह के रसूल ने मौलाए कायनात से फरमाया था, ऐ अली सतकूनुल फितन, एक ऐसा जमाना आएगा जिस जमाने में फितने कसरत के साथ उठेंगे। तो मौलाए कायनात ने पूछा था, मल मखरजो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, उन आजमाइशों से, उन फितनों से हम कैसे बाहर होंगे, हम कैसे नजात पाएंगे? तो अल्लाह के रसूल ने
मुसलमानों को इलाज देते हुए फरमाया था, ऐ अली, उन फितनों से निकलने का एक ही रास्ता है और वो अल्लाह की किताब है। फीहे नबअ मन कान क़ब्लकुम व फीहे ख़बरु मन बअदकुम व फीहे अल हुक्म बैनकुम। ऐ अली, ये वो किताब है जिसमें जो पहली कौमें थी उनकी भी खबरें हैं, जो बाद में होंगी उनके भी मसाइल का हल है, और जो मौजूदा मुसलमान हुए हैं उनके भी मसाइल का हल है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुसलमानों के सामने एक ही रास्ता है और वो है किताबुल्लाह की तरफ लौटना, वो है सुन्नत रसूल की तरफ लौटना, वो है रसूलुल्लाह की सीरत को अपने लिए नमूने अमल बनाना। आप जरा रसूल पाक की मक्की जिंदगी का मुताला करें। रसूल पाक ने जो मक्की जिंदगी गुजारी थी, मैं ये कह सकता हूं कि आज का मुसलमान मक्की जिंदगी गुजार रहा है। आज भी मुसलमानों को उन्हीं हालात का सामना है जिन हालात का सामना रसूल पाक को मक्के में था। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसके बावजूद कोई वसाइल नहीं है, इसके बावजूद पैगंबर इस्लाम ने ऐसा इनकलाब बर्पा किया था, समाज में और मुआशरे में ऐसी तब्दीली लाई थी कि जिस तब्दीली की मिसाल लाने से दुनिया आजिज है। दुनिया के सामने उस इनकलाब और उस तब्दीली की कोई नजीर नहीं है। यूं तो दुनिया में बहुत सारे इनकलाबात रूनुमा हुए। पहली जंगे अजीम के बाद भी दुनिया में इनकलाब लाने की कोशिश की गई। दूसरी जंगे अजीम के बाद भी दुनिया में इनकलाब लाने की कोशिश की गई। लेकिन जब आप उन इनकलाबों की तारीख को पढ़ेंगे तो यही आपको मिलेगा कि ये जितने इनकलाबात थे, इन इनकलाबात की बुनियाद इंसानी कुर्बानियों पे रखी गई थी। इंसानों ने कुर्बानी दी थी, तब जाकर के इनकलाब आया था। और ऐसा इनकलाब आया जिसको हम सालेह इनकलाब नहीं कह सकते, जिसको हम मुस्बत इनकलाब नहीं कह सकते, जिसको हम तामीरी इनकलाब नहीं कह सकते। लेकिन कुर्बान जाइए पैगंबर इस्लाम के इनकलाब पर। पैगंबर इस्लाम ने दुनिया में जो इनकलाब बर्पा किया था वो सालेह भी था, मुस्बत भी था और एक तामीरी इनकलाब था। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो रसूल पाक ने इनकलाब बर्पा किया था, जो तब्दीली लाई थी, आखिर उस इनकलाब की बुनियाद किस पर रखी थी अल्लाह के रसूल ने? उस इनकलाब की बुनियाद किस पर थी? जब आप इस हवाले से रसूल पाक की सीरत का मुताला करेंगे, रसूल पाक की सीरत का मुताला करेंगे तो आपको यही मिलेगा कि रसूल पाक ने उस इनकलाब की बुनियाद इल्म पर रखी थी। रसूल पाक ने उस इनकलाब की बुनियाद तालीम पर रखी थी। आप जरा गौर करें, अल्लाह की जानिब से मक्के में पहली वही आती है। वो मक्का जिसके कल्चर को आप अगर पढ़ेंगे, जिसके सिविलाइजेशन को आप पढ़ेंगे, जिसकी तहजीब को आप पढ़ेंगे तो आपको यही मिलेगा। वहां हर तरह का जुल्म था, जियादती थी, अनारकी का बोलबाला था, हजारों खुदाओं की इबादतें की जा रही थी। वहां पे औरतों को सताया जा रहा था, इंसानी हुकूक की पामाली हो रही थी। मैं आपसे पूछता हूं, ऐसे माहौल में जब अल्लाह की जानिब से पहली वही आती है तो वही तो इस हवाले से आनी चाहिए, वही में इसका हुक्म होना चाहिए, ऐ लोगों जुल्म ना फैलाओ, ऐ लोगों ज़ियादती ना करो, ऐ लोगों एक दूसरे के हुकूक ना मारो, या फिर उस वही का ताल्लुक वहदानियत से होनी चाहिए, ऐ लोगों एक खुदा की इबादत करो। लेकिन कुर्बान जाइए, ऐसे आलम में भी वही आती है तो इस उम्मत को पढ़ने का हुक्म दिया जाता है। इक़रा बिस्मि रब्बिका, इस उम्मत को तालीम का हुक्म दिया जाता है। इस उम्मत से कहा जाता है
पढ़ो अल्लाह के नाम से। इस उम्मत से कहा जाता है अल्लाह वहदहू ला शरीक के नाम से पढ़ो। और फिर जब आप कुरान करीम का मुताला करेंगे तो आपको ये मिलेगा कि अल्लाह ने पढ़ने का हुक्म एक तरीके से नहीं दिया है। कभी अल्लाह तो डायरेक्ट आपसे ये कहता है पढ़ो अल्लाह के नाम से, कभी अल्लाह आपसे ये कहता है इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर नहीं हो सकते हैं। कभी अल्लाह ये कहता है अल्लाह इल्म वालों के दर्जात को बुलंद फरमाता है। कभी अल्लाह आपसे ये कहता है कि हमने तालूत को बादशाह बनाया इसलिए कि हमने उसे इल्म से नवाजा था। कभी अल्लाह आपसे ये कहता हुआ नजर आता है हमने सुलेमान को इल्म अता किया और फिर सुलेमान को बादशाहत अता कर दी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुरान का ये उसलूब तालीम, कुरान का ये तालीम की तरफ दावत फिक्र क्या मिजाज देना चाहता है। अल्लाह इस उम्मत को ये मिजाज देना चाहता है ऐ लोगों, समाज में अगर तब्दीली लाई जा सकती है, मुआशरे को अगर बदला जा सकता है, मुआशरे में अगर इनकलाब लाया जा सकता है तो उसका बस एक ही रास्ता है, उसके लिए बस एक ही शाहराह है और वो तालीम है, वो इल्म है, वो इल्म है, वो तालीम है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और रसूल पाक ने भी उम्मत को यही मिजाज दिया था। पैगंबर इस्लाम से पूछा जाता है या रसूल अल्लाह जन्नत का रास्ता बताइए, तो अल्लाह के रसूल कह देते हैं जाओ इल्म हासिल करो। जब पैगंबर इस्लाम से पूछा जाता है या रसूल अल्लाह जिंदगी कम बची है, कोई ऐसा अमल बताइए जिसको मैं करूं और जन्नत में दाखिल हो जाऊं, रसूलुल्लाह फिर भी कह देते हैं जाओ इल्म हासिल करो। इतना ही नहीं, रसूलुल्लाह यहां तक फरमा देते हैं उतलुबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद, मां के आगोश से लेकर कब्र में जाने तक इल्म हासिल करो। मैंने, मेरे ज़हन ने सवाल किया या रसूल अल्लाह इल्म की इतनी ताकीद करने की क्या जरूरत है, इल्म की इतनी फजीलत बयान करने की क्या जरूरत है। कभी आप कहते हैं जब तक जियो इल्म हासिल करो। रसूलुल्लाह ने इन अहादीस के जरिए कौम को और उम्मत को ये मिजाज देने की कोशिश की थी ऐ लोगों, जिस समाज में तुम रहोगे, जिस मुआशरे में तुम रहोगे, अगर उस मुआशरे को बदलना है, उस समाज को बदलना है, तो तुम्हारे सामने एक ही रास्ता है, एक ही तरीका है और वो तालीम का रास्ता है, वो इल्म की बुनियाद है। तो हमें इन अहादीस और इन आयात से यही दर्स मिलता है कि रसूल पाक ने जो इनकलाब बर्पा किया था, उस इनकलाब की बुनियाद आपने इल्म पर रखी थी। अगर आज हम भी अपने माहौल को बदलना चाहते हैं, अपने समाज को बदलना चाहते हैं, अपने मुआशरे को बदलना चाहते हैं, तो हमारे पास रसूलुल्लाह का उसवा है, हमारे पास रसूलुल्लाह का नमूना है, हमारे पास एक ही रास्ता है। हमें इल्म की तरफ आना होगा, हमें अपना इल्मी मिजाज बदलना होगा। हमारा इल्मी मिजाज, मैं तो हैरत में रह जाता हूँ जब तारीख का मुताला करता हूँ। मैंने जब तारीख का मुताला किया है तो ऐसे ऐसे हकाइक सामने आए हैं। मुसलमान यूं ही जलीलो खार नहीं हुआ है, मुसलमान यूं ही रुसवा नहीं हुआ है। मुसलमानों ने अपनी तरजीहात को बदला था। मुसलमानों के नजदीक जो मुकद्दस किताब है, उस किताब ने मुसलमानों से कहा था इल्म पर फोकस करना। रसूलुल्लाह ने कहा था इल्म पर फोकस करना। लेकिन जब मुसलमानों को इख्तिदार मिलता है, जब मुसलमानों को दौलत मिलती है, जब मुसलमानों को माल मिलता है, तो मुसलमान किस पर फोकस करता है? आप जब तारीख को पढ़ेंगे तो हैरत में डूब जाएंगे कि जिस जमाने में, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, हमारा ताल्लुक उस कौम से, उस नबी से है जो नबी हमें इब्तिदा से इंतहा तक तालीम हासिल करने का दर्स देता है। और ईसाई कौम, उनकी जब आप तारीख पढ़ेंगे तो उसमें यह आता है कि ईसाई पेशवा, ईसाई रहनुमा,
ईसाइयों को तालीम से रोकते थे, वो तालीम से मना करते थे। लेकिन इसके बावजूद जब आप तारीख पढ़ेंगे तो आप हैरत व इस्तेजाब में डूब जाएंगे कि ईसाइयों ने अपने पेशवा की बात नहीं मानी और उन्होंने तालीम कदा तामीर किया, इल्म के मराकिज़ कायम किए, रिसर्च सेंटर कायम किए। और जिस जमाने में, जिस शताब्दी में ईसाई हजरात ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटी तैयार कर रहे थे, हैरत होती है उसी जमाने में, उसी शताब्दी में मुसलमानों के पास जब दौलत थी तो मुसलमानों ने अपनी दौलत को कुतुब मीनार की तामीर में लगाया था, ताजमहल की तामीर में लगाया था। जिस जमाने में टोक्यो में जापान यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी जा रही थी, उसी जमाने में हिंदुस्तान में भूल भुलैया की तामीर की जा रही थी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जिस कौम ने इल्म को तरजीह दिया आज वो कहाँ है आप देख सकते हैं। और जिस कौम ने अपनी तरजीहात को बदला, कुरान ने जिसकी तरफ उसे बुलाया था, रसूलुल्लाह ने जिसकी तरफ बुलाया था, जब कौम ने अपनी तरजीहात को बदला तो आज मुसलमानों का क्या आलम है, मुसलमान कहाँ पहुंचे हुए हैं आप बखूबी जानते हैं। मुझे आपको बतलाने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल ज़रूरत इस बात की है कि हम इल्म की जानिब आएँ, तालीम को पर अपना फोकस, तालीम पर फोकस करें, तालीम को तरजीह दें। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बहरहाल जो मैं बात कहने के लिए खड़ा हुआ था वो मैं कहने जा रहा हूं कि ऐसे माहौल में जबकि मुसलमान तकरीबन मायूस हो चुका है, मुसलमानों को क्या करना चाहिए? तो मैं आपसे बस 2 काम कहूंगा। आप अगर अपने समाज को बदलना चाहते हैं, अपने मुआशरे को बदलना चाहते हैं तो आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना करने की जरूरत है, यहां बहुत से अहले इल्म हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आप सिर्फ इतना करें कि आप में से हर वो इंसान जो इस्तिताअत रखता है वो एक एक मकतब की किफालत करे। मुसलमान ये अहद करे कि हमारे हर मोहल्ले में, हर मस्जिद में मकतब का एहतमाम होगा। आप यहाँ के जो उम्र रसीदा लोग हैं, जो ज़ईफ लोग हैं, जिन्होंने कभी मदरसे का रुख नहीं किया है, अगर वो नमाज को जान रहे हैं, अगर वो खुदा को जान रहे हैं, अगर वो तहारत को जान रहे हैं, अच्छा। तो ये सदका है मकतब का, ये सदका है उस तालीम का जो इन्होंने मकतब में हासिल की थी। अच्छा। आज मकतब का रोल खत्म हो गया है, मकतब का किरदार खत्म हो गया है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो आप यहाँ से अहद करके उठें कि जब हम यहाँ से जाएंगे तो अपने मकतब को बेहतर बनाएंगे, अपने हर मोहल्ले में, हर मस्जिद में मकतब का एहतमाम करेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो मुसलमान जो स्कूल जा रहे हैं, जो कॉलेज जा रहे हैं, उनके लिए आप पार्ट टाइम तालीम का इंतज़ाम करें, सुबह भी उनके लिए मकतब का इंतज़ाम करें, मसाई मकतब का इंतज़ाम करें। अगर आप मुसलमान को इल्हाद से, इर्तिदाद से, कुफ्र व शिर्क से बचाना चाहते हैं तो मकतब के निज़ाम को एक बार फिर मुअस्सिर बनाना होगा। और इस हवाले से मैं, और सिर्फ इतना ही नहीं कि आप सिर्फ मकतब को बेहतर करें, बल्कि आप ये भी अहद करके उठें कि हमारा हर बच्चा, चाहे वो किसी भी कॉलेज में पढ़ रहा हो, किसी भी स्कूल में पढ़ रहा हो, वो मकतब जरूर जाएगा, मकतब की तालीम हासिल करेगा। मैं एक जगह पढ़ रहा था कहीं पे, गुजरात में एक जगह है लूनावाड़ा, वहां के लोगों ने ये मिजाज बनाया कि हमारा बच्चा कहीं भी पढ़े वो मकतब जरूर जाएगा। नतीजा ये था कि वहां के जो स्कूल वाले हैं, जो कॉलेज वाले हैं, मैं पढ़ करके दंग रह गया
कि उन्होंने कॉलेज की टाइमिंग बदल दी। वो मजबूर हो गए कि हम अपने कॉलेज की टाइमिंग को चेंज करें, इसलिए कि यहाँ के लोग मकतब जाते हैं, मकतब जाएंगे, वहां से आएंगे तब कॉलेज आएंगे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर आपने अहद कर लिया तो ये आपके लिए कोई दुश्वार अम्र नहीं है। और इसी से इस कौम को इल्हाद, इर्तिदाद, कुफ्र और शिर्क से बचाया जा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा अस्समद टेक्निकल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट को और इदारा-ए जामियातुल मुस्तफ़ा को कि ये इदारा और ये ट्रस्ट इस वक्त 12 मकातिब की किफालत कर रहा है। इसके अंडर 12 मकातिब काम कर रहे हैं, जिसको जामियातुल मुस्तफ़ा ने अपना निसाब दिया है। आप इस निसाब से तालीम दीजिए, उसके बाद आपके बच्चों को हम वहां से उठाएंगे, हम उनको आला से आला तालीम देंगे। बहरहाल हमारा ये पहला पैगाम था कि आप अपने यहाँ मकतब की तालीम को बेहतर कीजिए और फिर ये कोशिश कीजिए कि हमारा हर बच्चा मकतब जाएगा जहां वो इस्लाम सीखेगा, जहां वो दीन सीखेगा। दूसरा काम आपको ये करना है कि आपको अपनी औरतों के लिए इस्लामी तालीम का इंतजाम करना है, इस्लामी तरबियत का इंतजाम करना है। जो बच्चे या जो औरतें कॉलेज जा रही हैं, यूनिवर्सिटी जा रही हैं, स्कूल जा रही हैं, आप उनको मत रोकिए। ये गलत है कि इस कौम को सिर्फ दीनी तालीम हासिल करनी चाहिए, इस कौम को किताबे मस्तूर भी पढ़नी चाहिए और कायनाते मंशूर भी पढ़नी चाहिए। अल्लाह ने सिर्फ ये कहा है इक़रा बिस्म रब्बिक, आप पढ़ो, लेकिन आपकी तालीम का रिश्ता अल्लाह के साथ होना चाहिए। अल्लाह ने ये नहीं पढ़ा है, ये नहीं कहा है कि क्या पढ़ो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपको कायनात भी पढ़ना है, अल्लाह की किताब भी पढ़नी है। इसलिए मैं आपसे ये कहता हूँ कि जो स्कूल जा रहे हैं, जो कॉलेज जा रहे हैं, उनको वहां जाने दीजिए, पढ़ने दीजिए, लेकिन उनके लिए उन इस्लाम की शहजादियों के लिए आप उनके लिए इस्लामी तालीम का इंतज़ाम करें। इस हवाले से भी मैं अस्समद टेक्निकल एजुकेशनल ट्रस्ट को मुबारकबाद दूंगा और जामियातुल मुस्तफ़ा को मुबारकबाद दूंगा कि इस हवाले से भी ये इदारा और ये ट्रस्ट अपनी जो जिम्मेदारी है वो बखूबी निभा रहा है। आप देखेंगे, यहाँ से जाएंगे तो एक बोर्ड लगा हुआ है सामने, अन्नूर इस्लामिक सेंटर। वहां पे बच्चियों के लिए शाम में जब वो कॉलेज से आ जाती हैं, उनके लिए इस्लामी तालीम का इंतजाम किया गया है। अच्छा। उनके लिए एक मुअल्लिमा रखा गया है, वो उनको दीन सिखाती हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और आखिरी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, आप जो जदीद तालीमी पॉलिसी आई है हुकूमत की, उसे पढ़िए। हुकूमत ने उसमें ये लिखा है कि मुतबादिल नौइयत के जो तालीमी इदारे हैं, हम उन्हें अप्रिशिएट करेंगे और हम उन्हें फंडिंग करेंगे और उन्हें हम कहेंगे कि आप अपने मदारिस में, अपने मकतब में असरी मज़ामीन को शामिल कीजिए, दुनियावी मज़ामीन को शामिल कीजिए। मैं अरबाबे मदारिस से मुखातिब हूँ और मैं अहले मदारिस को ये कहना चाहता हूँ कि आप किसी के फोर्स में मत आइए, बल्कि खुद से इक़दाम कीजिए और दीनी तालीम के साथ साथ आप अपने निसाब में असरी मज़ामीन को शामिल कीजिए। अच्छा। आप अपने मज़ामीन में दीनियात के साथ साथ दुनियावी जो उलूम हैं, उन मज़ामीन को भी शामिल कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, जामियातुल मुस्तफ़ा ने इब्तिदा से भी यहाँ पे भी अपना कदम उठाया है और इस जामिया की ये खुसूसियत है कि जो भी इस इदारे में पढ़ेगा उसे दीनी तालीम के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन भी हासिल करना होगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमारा ये मकसद नहीं है, कोई ये ना समझे
कि मैं दीनियात में असरियात के मज़ामीन दाखिल करके उम्मत से ये मुतालबा कर रहा हूँ कि आप इन मज़ामीन को इसलिए दाखिल कीजिए ताकि उनकी माश बेहतर हो। मेरा ये मुतालबा है कि आपके मदारिस से जो तलबा निकलें वो फ़िक्रे माद करें, फ़िक्रे माश न करें, फ़िक्रे माद करें, उन्हें आखिरत की फ़िक्र हो। और मैं मदारिस में मॉडर्न एजुकेशन के जो निसाब हैं उसको दाखिल करने के लिए इसलिए जोर दे रहा हूं ताकि आप ऐसे अफराद पैदा करें, ऐसे इस्लामी स्कॉलर पैदा करें जो आज की ज़बान में इस्लाम का दिफा कर सकें, जो आज की ज़बान में इस्लाम की बात कर सकें। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस हवाले से भी अल्हम्दुलिल्लाह जामियातुल मुस्तफ़ा ने अपना कदम उठाया है और जामियातुल मुस्तफ़ा अपना काम कर रहा है। यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए ये शर्त है कि यहाँ पे तालिबे इल्म को तभी एडमिशन मिलेगा जब वो दीनियात के साथ साथ असरियात को भी पढ़ने का मिजाज रखेगा, असरियात को भी कबूल करेगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आखिरी बात मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ। अभी मैंने आपसे बयान किया कि अल्लाह के रसूल ने हज़रत अली से फरमाया था कि ए अली, जब फितने रूनुमा होंगे उस ज़माने में फितनों से बचने का एक ही रास्ता होगा, किताबुल्लाह। मैं आपके सामने इदारे की खिदमत रखने के लिए आया हूँ। कोई आप में से ये ना समझे कि मैं तकरीर करने के लिए आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इदारा जामियातुल मुस्तफ़ा इस हवाले से भी काम कर रहा है। आपका जो ये इनामी मुसाबक़े हिफ्ज़े कुरान है जिसमें कीमती इनामात से फाइजीन को, कामयाब होने वाले को नवाजा जाता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इससे हमारा मकसद ये है कि ये कौम, ये मुसलमान अपने हकीकी मसदर की तरफ रुजू करे, अपने हकीकी सरचश्मा की तरफ रुजू करे। अल्लाह के रसूल ने इस उम्मत को जिस चीज का पैगाम दिया था, अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि मेरे बाद तुम्हारे लिए किताबुल्लाह और मेरी सुन्नत तुम्हारी रहनुमाई करेंगे। ये उम्मत इस रास्ते से भटक गई है। उम्मत ने किताबुल्लाह को पसे पुश्त डाल दिया है, रसूलुल्लाह की सुन्नत को पीछे डाल दिया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस मुसाबक़े के हवाले से हमारा नज़रिया यही है, कुरान को पढ़ने का, एहतमाम कुरान का एक माहौल बने और उम्मत कुरान की तरफ लौटे, अपने हकीकी सरचश्मे की तरफ लौटे। इसी हवाले से कुरान की अहमियत को उजागर करने के हवाले से, कुरानी तालीमात को उजागर करने के हवाले से हमारा ये कुरान का पहला ये मुसाबक़े हिफ्ज़े कुरान, ये हमारी पहली काविश है। हमारी दूसरी काविश लोगों को कुरान के साथ जोड़ने के लिए वो भी मंजर आम पर आ चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह जामियातुल मुस्तफ़ा के शोबे तसनीफ़ व तालीफ से उन दुआओं को जो कुरान करीम में वारिद हैं, ये उम्मत न जाने कैसी कैसी दुआएं मांगती है। अल्हम्दुलिल्लाह जामियातुल मुस्तफ़ा ने लोगों को कुरान से जोड़ने के लिए दूसरा कदम उठाया है और वो ये है कि कुरानी दुआओं के नाम से एक किताबचा तैयार किया गया है जिसमें वो दुआएं जो कुरान में आई हैं उनको जमा किया गया है, उनको अरबी के साथ साथ इंग्लिश में भी लिखा गया है ताकि जो लोग अरबी से नावाकिफ हैं वो इंग्लिश में उसको पढ़ सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह आज सादाते कराम के मुकद्दस हाथों उस किताब का रस्म इजरा भी होगा और ये किताब आपको अस्समद टेक्निकल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से आप तमाम हजरात को तोहफतन हदिये में फ्री दी जाएगी। माशाअल्लाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप में से हर इंसान जब यहाँ से उठे तो वो किताबचा ले करके जाए। ये जामियातुल मुस्तफ़ा का आपको कुरान के साथ जोड़ने का
दूसरा कदम है। जामिया ने तीसरा कदम जो सोचा है उम्मत को कुरान के साथ जोड़ने का, वो ये है कि जामियातुल मुस्तफ़ा का शोबे तसनीफ़ व तालीफ शुबहात हौलल कुरान के हवाले से काम करने जा रहा है। यानी कुरान करीम पर जो एतराज़ात किए जाते हैं ईसाइयों की जानिब से, बड़े बड़े स्कॉलर की जानिब से, उन एतराज़ात का इंशाअल्लाह जवाब दिया जाएगा। जो जवाब दिया है उलमाए किराम ने, जो इस उम्मत के जियालों ने जो जवाब दिया है, उन जवाबात को किताबी शक्ल में लाया जाएगा और शुबहात हौलल कुरान के हवाले से एक किताब आपके सामने होगी जिसमें कुरान पर होने वाले एतराज़ात और उनका दिफा होगा, उनका जवाब होगा, ताकि इस उम्मत का रिश्ता कुरान करीम के साथ मजबूत रह सके और मुस्तहकम हो सके। बस इन्हीं चंद ऐलानात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ और मैं सादाते कराम की बारगाह में दस्त बस्ता ये अर्ज़ करता हूँ कि अगर बोलने के दरमियान कोई जसारत हो गई हो तो आप हजरात माफ़ फरमाएं और आप हजरात से गुजारिश है कि आप हजरात जामियातुल मुस्तफ़ा के लिए, अस्समद ट्रस्ट के लिए दुआ फरमाते रहें कि अल्लाह तबारका व तआला इदारे के जो अज़ाइम हैं उन तक हमें पहुँचने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।